जब धर्म के लिबास में पाप का कारोबार चलने लगे तो समझ लो अंधेरा अब सिर्फ मंदिर की चौखट तक नहीं रुका, वो अब उसके आंगन में भी बैठ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की नहीं, आश्रम जैसी सच्चाई है। और उसका खलनायक कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में मौजूद एक ढोंगी बाबा है जो खुद को पार्थ शास्त्री और लोग इसे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। बाहर से भगवा वस्त्र, मीठी बातें, ज्ञान की बारिश और अंदर से गंदगी से सना हुआ एक चेहरा, यही है असली चैतन्यानंद महाराज, जिस पर अब यौन शोषण के संगीन आरोप लगे हैं। जो बाहर से तपस्वी लगता और अंदर से हवस का व्यापारी निकला। फिलहाल उसे डायरेक्टर और मैनेजमेंट की कमेटी से हटा दिया गया है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ा ये बाबा छात्रों को ज्ञान नहीं, गंदगी का ज्ञान दे रहा था। चैतन्यानंद ने अपने संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल में कैमरे लगाया। छात्राओं के मुताबिक ये रात भर अश्लील मैसेज भेजता था, फोन करता था और कई बार अनचाहे शारीरिक संपर्क की कोशिश करता। अब तक 32 छात्राओं ने बयान दिए हैं और 17 ने साफ कहा कि बाबा उन्हें धमकाता था, अगर बात नहीं मानोगी तो डिग्री रोक दूंगा। जरा सोचिए, जहां से भविष्य संवरना था वहीं पर जिंदगी डर के साए में घिर गई। अगर भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई पवित्र हो जाता है तो फिर अदालतों में इतने बाबा क्यों खड़े होते हैं? जिसे हम लोग पिछले बार देखे थे, गुरमीत राम रहीम सिंह, आसाराम बापू, स्वामी प्रेमानंद, ये अभी का प्रेमानंद नहीं, ये तमिलनाडु के एक आश्रम के प्रमुख थे और 13 लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में 1997 में ही से उम्र कैद की सजा हुई थी। आध्यात्मिकता किसी वस्त्र से नहीं, चरित्र से झलकती, और जब चरित्र सड़ जाती है तो कपड़े भी सच नहीं छिपा सकते। हम हर बार चुप रहे, 2009 और 2016 में भी इस आदमी पर आरोप लगे, पर हम हर बार बाबा कहकर मामला को रफा दफा कर दिए। जरा सोचिए दोस्तों, क्या हमारी चुप्पी ही उसकी ताकत नहीं बन गई? हम जानते हैं श्रद्धा जरूरी है, लेकिन श्रद्धा से ऊपर कानून होता है और कानून के सामने हर भगवा, हर तिलक और हर माला सिर्फ एक आरोपी होता है अगर उसने अपराध किया है। लेकिन सुनिए, वो फरार है और सवाल यह भी है कि ऐसे महाराज भागते कैसे हैं? कौन सी पावर इन्हें बचाती है? दोस्तों, ऐसे में सवाल उठती है, हम कौन से बाबा या महाराज पर विश्वास करें और किस पर न करें? दोस्तों, मेरी राय साफ है कि धर्म कभी भी हवस की ढाल नहीं बन सकता। अगर कोई भगवा पहनकर भी अपराध करता है तो उसे भगवा नहीं, हथकड़ी पहननी चाहिए। हमें अब यह समझना होगा कि आस्था और अंधभक्ति में फर्क होता है। आस्था आंखें खोलती है दोस्तों, अंधभक्ति आंखें बंद कर देती है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं और जब आंखें बंद होती है तब ऐसे ही ढोंगी हमारे सोसाइटी में पैदा होते हैं। धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को समझना होगा कि अब जनता अंधी नहीं है। खासकर हमारे माता एवं बहनें वो समझने की कोशिश करें, अब जनता जाग चुकी है। दोस्तों, धर्म अगर इंसानियत की रक्षा न करे तो फिर वो धर्म नहीं, ढोंग है, और ढोंग को गिराना ही समाज का धर्म है।